सतनाम सत साहिब। धर्म की पुनर्स्थापना कैसे होती है या उसके लिए क्या करना पड़ता है? पूर्व के जो अवतार थे, संत थे, पैगंबर थे, उन्होंने क्या किया है, किस चीज़ को बदला है जिससे कि धर्म की पुनर्स्थापना होती है? तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं मानं सृजयाम्यहम्। यानी जब जब भी धर्म की हानि होती है तो यानी वह मालिक स्वयं किसी शरीर के अंदर अनहद रूप से प्रकट हो जाता है और उस शरीर के द्वारा जो धर्म की हानि हुई है या जो मार्ग खत्म हुआ है धर्म का, उसकी पुनर्स्थापना करते हैं। और वह मार्ग केवल ध्यान योग साधना ही है। यानी ध्यान योग साधना को भूलना यानी नाम जप को भूलना ही धर्म की हानि है। और उसके अलावा उसको भूल करके अन्य की पूजा करना यानी उस मालिक को छोड़ करके दूसरे की पूजा करना ही धर्म की हानि है और यही पुनर्स्थापना है। ये संत श्रोमणी रविदास जी ने भी कहा है, जब जब फैलाई जगत मही कूड़ पाप अंधकार, तब तब राखे हत देई रविदास एक राम हमार। यानी जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ जाते हैं, अंधकार बढ़ जाता है। यानी अंधकार का मतलब यहाँ यानी जब हम मार्ग से विचलित हो जाते हैं, एक तरह से हम अंधे हो जाते हैं। यानी जो मार्ग जहाँ पर हमें जाना था हम उससे भटक जाते हैं, अर्थात हम आडंबर व पाखंडवाद को ही धर्म समझने लगते हैं, तब धर्म की हानि होती है। और जब इस तरह की हानि होती है तो वह मालिक अपना हाथ किसी व्यक्ति के माध्यम से यानी जिसे वह लायक समझता है उसके अंदर सूरत शब्द का योग कराकर अनहद नाद रूप से प्रकट हो जाता है और उसके द्वारा फिर संसार को मार्गदर्शन किया जाता है कि और दोनों यह आज से पूर्व के अवतार व जो संत है या पैगंबर है, उन्होंने उस एक मालिक की ही पूजा करने के लिए कहा है और वह पूजा होती है ध्यान योग साधना के द्वारा। इस्लाम धर्म में भी वही मालिक की पूजा करना बताया है और ईसाई धर्म में भी वही पूजा करना बताया। और सनातन धर्म सनातन काल में आदि काल में भी ध्यान योग साधना ही की जाती थी, जो एक मालिक की जाती थी, जो कि निराकार और अव्यक्त है। और संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी वही बताया है। क्या कह रहे हैं कि अध्याय 7 का श्लोक 20 है। इन्होंने कहा कि जिन यानी जो व्यक्ति अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं उनका ज्ञान हरा जाता है, यानी वह ज्ञानी हो जाते हैं। जिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म हो गई है वह देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर की नहीं करते। यानी जो एक मार्ग है उसको छोड़ देते हैं और शरीरधारी की पूजा करने लगते हैं, जिसे हम आज के समय में अवतारवाद भी कहते हैं या गुरुवाद भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो क्या कह रहे कि ईश्वर की नहीं करता, अजन्मा है, जो अविनाशी अव्यक्त है, उसकी पूजा को छोड़ करके देवताओं की पूजा करने लगते हैं। देवताओं की पूजा कामना व सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं और देवता वह होते हैं जिन्होंने आज से पूर्व काल में जन्म लिया है, यानी जिसने आज से पूर्व काल में शरीर धारण किया था। अब चाहे वह अवतार हो या गुरु हो, कोई भी हो, वह देवता की श्रेणी में आता है। और श्री कृष्ण जी ने तो गीता में कहा है, अध्याय 7 का श्लोक 24 है, जो मनुष्य परमात्मा को शरीर धारण करने वाला मानते हैं वह बुद्धिहीन है। यानी जो यह समझ रहे हैं कि जो पूर्व के अवतार है वही परमात्मा है, तो वह साफ तौर पर अध्याय 7 के श्लोक 24 में कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, तो वह तो बुद्धिहीन है, वह तो मार्ग से भटका हुआ है। यही संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी भी कह रहे हैं कि ताथे पतित नहीं को पावन, यानी उस ताते पतित नहीं को पावन हरि तज आन न ध्याया रे। यानी उस व्यक्ति से पतित धर्म भ्रष्ट मार्ग से विचलित व्यक्ति कोई नहीं है जो उस पवित्र और पावन परमात्मा ईश्वर या सदगुरु महाराज को छोड़ करके, जो कि निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है, अव्यक्त है, उसको छोड़ करके दूसरों की पूजा करता है। तो और जो उस मालिक की पूजा करता है उससे बड़ा पवित्र और पावन नहीं है। और जो उसको छोड़ देता है
उससे बड़ा पतित नहीं है, पथभ्रष्ट नहीं है, मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति नहीं है। तो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी भी यही कह रहे हैं और श्री कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं और आज से पूर्व के संतों व अवतारों ने भी यही कहा है कि हमें उस मालिक की पूजा करनी है। ईसा मसीह जी ने भी बाइबल के द्वारा यही संदेश दिया है और मोहम्मद साहब ने भी कुरान के द्वारा यही संदेश दिया है और श्री कृष्ण जी ने भी यही संदेश दिया है ये भगवत गीता के अनुसार। तो उपरोक्त विवेचनों से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म की स्थापना कैसे होगी। अब कल के अवतार जो आने वाले हैं या पूर्व के अवतार व संतों ने, पैगंबरों ने कैसे धर्म की स्थापना करी, इस पर थोड़ा सा विचार करें कि धर्म की स्थापना कैसे उन्होंने बताई है। यानी हमें किसी शरीरधारी की पूजा नहीं करनी है, यह सभी ने बताया है। हमें उस निराकार अजन्मा अव्यक्त मालिक की पूजा ध्यान, योग, साधना, नाम जप के द्वारा, इबादत के द्वारा, मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा करना है। तो यानी हम जो है ध्यान योग करना ही, नाम जप करना ही धर्म की पुनर्स्थापना है और यह देखना है कि किसकी पूजा करनी है, यही धर्म की पुनर्स्थापना है। यानी धर्म क्या है, आत्मा और परमात्मा को मिलाने की जो विधि है, अंतर की गति है, जो अनंतनाद को जागृत करने की विधि है, उस संपूर्ण क्रिया को हम धर्म कहते हैं और यह इसकी स्थापना होती है ध्यान योग साधना के द्वारा। तो हमें किसी शरीरधारी की पूजा नहीं करनी है, चाहे वह आज से पूर्व में कोई भी हो, वही सभी ने बताया है। और हमें क्या करना है, हमें ध्यान योग साधना करनी है। किसकी करनी है? जो अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है, अव्यक्त है, वही सभी ने बताया। तो अब कल के अवतार भी जो है यही करने वाले हैं, क्योंकि अब इस समय भी हम लोग जो है भटके हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उन शरीरधारियों की ही पूजा कर रहे हैं, भले चाहे वो कहीं से भी हो व्यक्ति। हम उन अवतारों की ही पूजा कर रहे हैं जिन्होंने पूर्व काल में शरीर धारण किया था और उस मालिक को भूल गए जिनकी पूजा अवतारों ने भी की थी। और यानी उस मार्ग से हम लोग विचलित हुए हैं। तो हमें क्या करना है, उसमें ध्यान योग नाम जप के द्वारा उस मालिक की पूजा करनी है और मन को पवित्र करके की जा सकती है। तो कल की महाराज जी भी जो आने वाले हैं वह यही हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि हम लोग आजकल गुरुवाद यानी आज से पहले जो पूर्ण गुरु हुए हम लोग उन्हीं को ही उस मालिक के समान समझने लगे हैं। और जबकि श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि वह पथभ्रष्ट है, वह बुद्धिहीन है जो परमात्मा को मनुष्य शरीर धारण करे हुए समझता है। और रविदास जी महाराज जी ने भी कहा यही, ताते पतित नहीं को पावन, हरि तज आन न ध्याया रे। यानी उस मालिक के अलावा किसी का ध्यान नहीं करना है। तो आइए इस धर्म की पुनर्स्थापना में हम सब लोग कल के अवतार का पूर्ण सहयोग करें। सतनाम सत साहिब।